Good afternoon, students. BSc Part Third Inorganic Chemistry में सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजेंस का चैप्टर मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ और इस चैप्टर लास्ट यूनिट है ये। इस चैप्टर में सबसे पहले कि इसके अंदर कोर्स में क्या है वो है अकार्बनिक बहुलक के उदाहरण के रूप में सिलिकॉन एम फॉस्फोजिन और ट्राइफॉस्फोजिन में बंधन की प्रकृति। ये इसका कोर्स है और अपन स्टार्ट करेंगे आज सिलिकॉन्स क्या होते हैं या पॉलीमर्स क्या होते हैं और टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को स्टडी करेंगे। सामान्य एवं सरल संरचना वाली कई इकाइयों के परस्पर सहयोग से बने विशाल अणुओं को पॉलीमर कहते हैं। अवयवी इकाइयों की प्रकृति के हिसाब से पॉलीमर दो प्रकार के होते हैं। पहला ऑर्गेनिक पॉलीमर और दूसरा इनऑर्गेनिक पॉलीमर, यानी कार्बनिक बहुलक और दूसरा अकार्बनिक बहुलक। अब कार्बनिक बहुलक क्या होते हैं? जब किसी बहुलक की पुनरावृत्ति करने वाली इकाई के रूप में, यानी जो उसकी सिंपल यूनिट होती है, वो यूनिट एक सरल कार्बनिक अणु होता है, तो उन्हें हम कार्बनिक बहुलक या ऑर्गेनिक पॉलीमर कहते हैं। इनकी केंद्रीय श्रृंखला में कार्बनिक परमाणुओं से निर्मित होती है, अर्थात जैसे पीवीसी जिसका उपयोग बरसाती कोट, हैंडबैग, खिलौने आदि में, पर्दे के कपड़े, फर्श की पॉलिश करने वाले तथा बिजली के तारों आदि उपकरणों का उपयोग विद्युतोत्पत्ति करने में किया जाता है। इसकी संरचना इस तरह से है: CH2CHCl, CH2CHCl और CH2CHCl, यानी इसमें जो यूनिट रिपीट हो रही है वो है CH2CHCl, जो कि ऑर्गेनिक यूनिट। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम ऑर्गेनिक पॉलीमर कहते हैं। दूसरे होते हैं इनऑर्गेनिक पॉलीमर। जब किसी पॉलीमर में पुनरावृत्ति करने वाली इकाई का मुख्य तत्व कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व हो, तो इनकी केंद्रीय श्रृंखला या रीढ़ में जो प्रमुख तत्व होता है वह कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य तत्व होता है। ये तत्व सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि होते हैं। ऐसे पॉलीमर्स को हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, ऑक्सीजन यानी इनऑर्गेनिक जो होते हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स कहते हैं। यदि कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व के परमाणु से बनी हुई असंख्य इकाइयाँ परस्पर सहसंयोजक बंध द्वारा भी जुड़ती है और एक बड़ा अणु बना लेती है, और पिघलने पर अथवा विलयन बनाने पर भी वह बड़ा अणु बना रहता है, तो ऐसे बड़े अणुओं को हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहते हैं। अपन अब जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर को देखेंगे। तो इनऑर्गेनिक पॉलीमर कितनी तरह के होते हैं, ये भी कई प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। और इसमें जो होते हैं, पहला हो गया होमो एटॉमिक। जैसे होमो एटॉमिक वर्ड ही अपने आप में बता रहा है, यानी सिमिलर यूनिट। तो यदि बहुलक संख्या की मेरुदंड के केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बनी हुई हो, ऐसे पॉलीमर होमो एटॉमिक पॉलीमर कहलाते हैं। उदाहरण थे जैसे पॉलीमर सल्फर का, पॉलीमर सेलेनियम का, पॉलीमर टेल्यूरियम का, पॉलीमर फास्फोरस का। इसमें क्या है, एसएस बॉन्ड है, एससी बॉन्ड है, टेल्यूरियम टेल्यूरियम बॉन्ड है या पीपी बॉन्ड है। ये एक दूसरे से परस्पर जुड़े रहते हैं और इनके अतिरिक्त धातु में बोराइड, सिलिसाइड तथा फॉस्फोराइड भी बंधयुक्त पॉलीमर संरचना वाले यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड H2SX है। ये एक ऐसा पॉलीमर, रेखीय पॉलीमर है जिसके दोनों सिरों पर हाइड्रोजन परमाणु होते हैं और मध्य में एसएस बॉन्ड होता है। सच में हाइड्रोजन पॉलीसल्फाइड के रूप में सिरे वाले हाइड्रोजन परमाणुओं में हाइड्रोजन तथा सल्फोनिक अम्ल द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एस एस बॉन्ड है, एस एस बॉन्ड है, और इसी तरह से एस 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 बॉन्ड है, किया जा सकता है। उदाहरण H2S6 जो है, इस तरह के यौगिक हैं।
इसी तरह से हम बोराइड में देखते हैं तो यहाँ पे बोरोन जो है B6 का बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर है, एक बोरोन जो है बीबी बॉन्ड है और एक 12 बोरोन के परमाणु के द्वारा संरचना बनती है, बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर है और इसे हम धात्विक बोराइड कहते हैं। इसमें B6 अष्टफलके में 6 बोरोन परमाणु के बीबी बंधयुक्त इकाइयाँ होती हैं, इसलिए इन्हें B6 बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के रूप में व्यवस्थित होता है। तो ये हो गई होमो एटॉमिक पॉलीमर्स। उसके बाद आता है हिट्रो एटॉमिक पॉलीमर्स। हिट्रो एटॉमिक पॉलीमर्स में क्या होता है कि यदि बहुलक के मेरुदंड में एक से अधिक प्रकार के परमाणु विद्यमान हो तो ऐसे बहुलक को हम विषम परमाणु के विषम श्रृंखला युक्त बहुलक कहते हैं। इसमें जैसे मरकरी ओ मरकरी ओ मरकरी ओ मरकरी ओ, यानी दो डिफरेंट वो आ गए जिसमें मेरुदंड में एकांतर क्रम में आ रहे हैं मरकरी व ऑक्सीजन परमाणु आ रहे हैं, तो ऐसे को हम कहेंगे हिट्रो एटॉमिक पॉलीमर। उसके बाद आते हैं लीनियर पॉलीमर। लीनियर इन बहुलकों की श्रृंखला में केंद्रीय परमाणु में AgCN 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 है, पर ये सभी डिफरेंट हैं पर श्रृंखला जड़नुमा सीधी संरचना का विद्यमान होती है, तो ऐसे को हम लीनियर पॉलीमर कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है AgCN AgCN AgCN, जैसे डायग्राम में भी दिखाया गया है। NCS की अपन देखते हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी संरचना है और ये टेढ़ी मेढ़ी संरचना जो होती है वो जिगजैग रूप में ही है, पर वैसे ही लीनियर पॉलीमर का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद आते हैं हम 2 डायमेंशनल शीट टाइप पॉलीमर। 2 डायमेंशनल में क्या होता है, इस प्रकार के बहुलक में मुख्य केंद्रीय परमाणु की संख्या 3 होती है। ये परमाणु परस्पर किसी विषम परमाणु से जुड़े होते हैं। जैसे BO3 की इकाई देखें तो 3 ऑक्सीजन इकाइयाँ हैं और परस्पर ऑक्सीजन परमाणु से साझे से जुड़ी रहती है, तो ऐसे को हम कहेंगे 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद आते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क पॉलीमर्स। इस प्रकार के पॉलीमर में क्या होता है, क्या हो रहा है, SiO4 इकाई क्या हुआ, परस्पर ऑक्सीजन के परमाणु का साझा करती है। इसके बाद आता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। इस प्रकार के बहुलकों में विभिन्न प्रकार की चद्दर नुमा संरचनाएं परस्पर क्रॉस बंधों द्वारा जुड़कर कठोर एवं मजबूत त्रिविमीय संरचनाओं का निर्माण करती है। इसमें पॉलीफॉस्फोरिक अम्ल तथा सोडियम सिलिकेट का स्ट्रक्चर इसमें डायग्राम में अपन ने बताया है। इसके बाद आता है पॉलीमर कंटेनिंग नेटवर्क विथ मिक्स्ड। इस प्रकार के बहुलकों में 2 प्रकार के केंद्रीय परमाणु होते हैं जिनकी संयुक्ता भिन्न भिन्न होती है। सिलिकॉन डाइफॉस्फेट पॉलीमर में केंद्रीय परमाणु सिलिकॉन तथा फास्फोरस होते हैं। इसमें 6 व 4 प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु 6 ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ बंधा रहता है, जबकि प्रत्येक फास्फोरस जो है वो 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। इस प्रकार एक सिलिका 2 फॉस्फेट इकाइयों की रिपीटेड यूनिट होती है और एक जालनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखिए, जैसे सिलिकॉन 6 ऑक्सीजन से और एक फास्फोरस 4 ऑक्सीजन से, और सारा मिलकर सिलिकॉन फॉस्फेट एक जालनुमा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ऐसे पॉलीमर्स को हम सिलिकॉन डाइफॉस्फेट की मिक्स्ड पॉलीमर होते हैं और हम इसको कहेंगे पॉलीमर कंटेनिंग नेटवर्क विथ मिक्स्ड कनेक्टिविटी। तो इस तरह से अपन ने देखा कि पॉलीमर जो होते हैं लीनियर पॉलीमर भी हो सकते हैं, 2 डायमेंशनल शीट टाइप ऑफ पॉलीमर भी हो सकते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं और क्रॉस लिंक पॉलीमर भी हो सकते हैं, और पॉलीमर कंटेनिंग नेटवर्क विथ मिक्स्ड कनेक्टिविटी। आई थिंक इसमें समझ में आ गया होगा कि अपने को इसमें क्या रिपीटेड यूनिट होती है जिससे ये पॉलीमर फॉर्म होता है, और पॉलीमर में जो यूनिट है वो किस तरह से जुड़ रही है और कौन कौन से मॉलिक्यूल काम में ले रहे हैं, इससे अपन इसका पॉलीमर को इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स को अपन डिवाइड करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई इनऑर्गेनिक पॉलीमर हैं जिसको अपन नेक्स्ट टॉपिक में लेंगे। थैंक यू।